प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इसी के अंतर्गत नेस रेडीनेस मॉड्यूल 3 अर्थात मॉक टेस्ट 3 में कक्षा 6वीं विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। आप नेस से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख के अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेस का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न 16 पैटर्न अगला पद A Z B B Y C C C X X X। इसमें आप देख रहे हैं अंग्रेजी का प्रारंभ का अक्षर A एक बार लिखा है और अंत से Z एक बार लिखा है। अब प्रारंभ से दूसरे नंबर का अक्षर B 2 बार लिखा है BB, और अंत से दूसरा अक्षर Y भी 2 बार लिखा है। इसी तरह प्रारंभ से C 3 बार लिखा है और अंत से X 3 बार लिखा है। तो अब आएगा D। अब यहाँ पर C 3 बार था तो D 4 बार आएगा, तो आएगा D D D। तो इसका B वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 17 दिए गए पैटर्न में प्रत्येक पंक्ति में संख्याओं का योग 12 है। इस आधार पर रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर हम देखें 2 3 5 और 7 12, 7 4 11 और 1 12। अब यहाँ पर ये खाली स्थान बना है तो 3 और 4 7, अब चाहिए 12, तो कितनी और चाहिए? 12 में से हम 7 घटाएंगे तो 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब आड़े में भी देख लें तो 6 और 1 7 और 5 12, तो यहाँ पर आएगा 5 जो आपका रिक्त स्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा बी वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सही कर लीजिए। प्रश्न 18 सरिता ने अपने कक्षा के बच्चों के पसंदीदा फलों के बारे में निम्न प्रकार से जानकारी एकत्रित की। सारणी बनी है पसंदीदा फल बच्चों की संख्या टैली चिन्ह। आम 12 और यहाँ टैली चिन्ह में 5 10 15 और 2 17, तो यहाँ पर 12 की जगह 17 होना चाहिए, तो इसको सुधार लें, 12 की जगह 17 कर लीजिए। केला 15, 5 10 5 15, 5 5 होते हैं टैली चिन्ह में। अंगूर 16, 5 10 15 और 1 16। सेव में यहाँ पर टैली चिन्ह नहीं बना है, खाली इस जगह छूटी है। पपीता में 14, 5 10 और 4 14। तो इसके लिए 13 के लिए हम 2 बनेंगे 5 5 के इस तरह से, और 13 के लिए 3। तो यहाँ पर जो बी वाला उत्तर होगा सही होगा। ये हो गया 5 5 10 11, फिर आड़ा 12 और फिर 13 इस तरह से। तो इसमें बनते हैं, गिने एक बार हम 5 कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 और फिर ये विकर्ण 5। तो इसमें क्या थे 13, तो ये हो गए 5 5 10 और 3 13। तो ये वाला बी वाला वस्तुनिष्ठ इसका सही होगा। प्रश्न 19 यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और अपने बाईं ओर 90 अंश से मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे? तो यहाँ पर हमने बताया है कि ये पूर्व दिशा है। इस तरफ आप यदि खड़े होते हैं तो बायां हाथ उत्तर दिशा की तरफ होगा और 90 अंश मतलब यहाँ से ऐसा घूम जाएंगे, तो अब आपका मुंह उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए उत्तर। प्रश्न 20 सुबह 10 बजे मुंबई का तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि तापमान 4 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से बढ़ता है तो दोपहर 2 बजे तक तापमान कितना होगा? तो हम सबसे पहले देखें सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। 10 के बाद गिने 11 12 1 2। अब प्रति घंटे कितना बढ़ रहा है? 4 घंटे। 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में, तो 4 घंटे में कितना, तो गुणा कर देंगे तो 16 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। पहले कितना था? 27.5, 16 जोड़ दीजिए तो आ गया 43.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका बी वाला उत्तर सही होगा 43.5 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 21 यदि एक इस तरह का वर्ग है, ये 50 मीटर के बराबर है, तो दी गई आकृति में छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई दूरी क्या होगी?
तो इसमें हम देखें छायांकित भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक भाग काय के बराबर है 50 के, तो हम इसमें 7 का गुणा कर दें तो हो गया 350 मीटर। अब किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का हम भाग कर देंगे, तो 350/1000 किलोमीटर, यानी इसका सही उत्तर होगा डी वाले वस्तुनिष्ठ को सही कर लीजिए। प्रश्न 22, 50 पैसे और 1 रुपये का अनुपात क्या होगा? 50 पैसे 55 पैसे, तो हम 55 में 1 रुपये यानी 100 पैसे का भाग कर देंगे, तो 55 में 100 का भाग करेंगे और काटेंगे 5 से, तो ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे 20, तो 11:20, इसका ए वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 23, सायना 90 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे पर घूमती है, रानू एक आयताकार मैदान के किनारे पर चलती है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 150 मीटर और 100 मीटर है, दोनों द्वारा तय की गई दूरी का अंतर क्या है? सायना वर्गाकार मैदान में चलती है जिसकी भुजा है 90 मीटर, तो वर्ग की परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुणित 4 या 4 गुणित भुजा, तो 90 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो आएगा 360 मीटर, यानी सायना कितनी चलती है? 360 मीटर। और जो रानू है वो आयताकार, तो आयत की परिमाप होती है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 कोष्ठक में 150 धन 100। अब 150 में 100 को जोड़ेंगे तो 250, 250 में 2 का गुणा करेंगे तो 500 मीटर। तो रानू चलती है 500 मीटर और सायना चलती है 360 मीटर। अब अंतर, तो 500 में से 360 घटा दीजिए तो 140, तो इसका सही उत्तर होगा अंतर 140 मीटर दूरी का अंतर होगा। सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 24, एक त्रिभुज की परिधि जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर क्या होगी? तो परिमाप भी हम कह सकते हैं परिधि को, तो अब हम इन सबको जोड़ दें 12, 16 और 18 को, तो आ गया 46, तो इसकी सही उत्तर होगा 46 सेंटीमीटर। परिधि या परिमाप कितनी होगी? 46 सेंटीमीटर। परिमाप क्या कहलाती है? परिधि टोटल जो कोई भी आकृति उसकी बंद आकृति की सभी भुजाओं की माप को हम परिमाप कहते हैं। प्रश्न 25, 6 बजे की स्थिति पर घड़ी की सुइयां क्या कोण बनाती हैं? वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखें 6 बजे, तो 9 बजे बनाएंगे 90 अंश और 6 बजे बनाएंगे 180 अंश, यानी 90 धन 90 अर्थात समकोण का दोगुना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, समकोण का दोगुना। प्रश्न 26, दी गई आकृति में यदि AC BD तो बनने वाले समकोणों की संख्या क्या होगी? AC बराबर BD, यहाँ पर बराबर का निशान कर लीजिए। अब यहाँ पर ये समकोण दिया हुआ है तो 1 होगा, ये समकोण का निशान कहलाता है। तो यहाँ भी समकोण बनेगा 2, फिर यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कुल कितने समकोण बन जाएंगे? 4 समकोण। तो इसका सही उत्तर होगा D, 4। प्रश्न 27, यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं चिन्ह स्टार 10 के बराबर है तो यहाँ पर कितने स्टार बने? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मान क्या होगा? तो एक स्टार 10 के बराबर है और ये कुल कितने हैं? 5, तो 5 में 10 का गुणा तो हो गया 50, तो इसका सही उत्तर होगा बी, 50। 28 नंबर प्रश्न है, रमन के घर से उसके स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 375 मीटर है। हर दिन वह दूरी 2 बार तय करता है, 8 दिन में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो घर से रमन के स्कूल की दूरी है 1 किलोमीटर 375 मीटर। तो पहले हम 1 किलोमीटर को मीटर में बदल दें तो 1000 हो गया और 375 मीटर हो, यानी 1375 मीटर वो एक बार में जाता है, यानी घर से स्कूल, और लौटा 2 बार
यानी स्कूल से घर तो दोबारा हो जाएगा, पहले घर से स्कूल और फिर स्कूल से घर, तो 2 का गुणा हो गया एक दिन में। अब कितने दिन? 8 दिन, तो इसमें 8 का गुणा हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 का गुणा हम 1375 में करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 2200 मीटर। अब ये मीटर है, किलोमीटर बदलेंगे तो हम इसमें 1000 का भाग कर देंगे, 3 जीरो कट जाएंगे तो आएगा 22 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा सी 22 किलोमीटर। प्रश्न 29, 9 बजे की स्थिति पर घड़ी के दोनों सुइयों द्वारा बनाए गए 2 कोणों की माप क्या होगी? तो 9 बजे आप देख रहे हैं, अगर हम इस तरह से कोण देखेंगे तो 90 अंश, और यहाँ से अगर देखें बड़े कांटे से छोटे कांटे पर तो 90 अंश, और छोटे से बड़े पर इस तरह तो ये होगा 270, क्योंकि टोटल कोण होगा संपूर्ण कोण यानी 360, ये 90 तो ये कितना होगा 270, यानी 270 और 90 अंश के कोण बनेंगे। तो बी वाला उत्तर सही है। 30वें नंबर पर प्रश्न है 281.69 धन 26.3 धन 39 का योग क्या होगा? यहाँ पर हम आपको बता दें कि दशमलव के बाद 69 नहीं पढ़ना है, एक एक अंक पढ़ना है, 0.69 पढ़ना है। अब 281.69 लिख देंगे। अब यहाँ लिखा है 26.3, तो हम लिखेंगे 26.3 और एक शून्य और बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक हैं, 3 शून्य। यहाँ पर 39 अकेला लिखा है तो हम पढ़ेंगे 39.00। अब जोड़ दीजिए, 9 6 3 9, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 की 6, हंस की आई 1, 8 और 1 9, 2 11 और 3 14, 14 की 4, हंस की आई 1, तो 2 और 1 3, तो आ गया 346.99। तो इसका सही उत्तर होगा सी। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।